स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे आप लोग समझ लीजिए। आज की क्लास में हम लोग यही कवर करने वाले हैं। इस टॉपिक से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मेरा मानना है कि अगर आज की क्लास को आप लोग पूरा देखते हो तो आप लोग बोर्ड में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को करने के योग्य हो जाएंगे। तो चलिए गाइज, हम लोग देख लेते हैं आज की क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नाउन। नाउन क्या होता है। नेक्स्ट हम लोग प्रोनाउन के बारे में स्टडी करेंगे और उसके बाद हम लोग एडजेक्टिव के बारे में स्टडी करेंगे। वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कॉन्जंक्शन और इन टॉपिक से संबंधित हम लोग एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे और एक क्वेश्चंस हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। इससे आपको यहाँ से यह अनुमान हो जाएगा कि हमारे एग्जाम्स में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना समय गंवाए हुए हम लोग चलते हैं टॉपिक पर। तो आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि नाउन क्या होता है। डेफिनीशन आप लोग पढ़ लीजिए। डेफिनीशन रटना नहीं है, डेफिनीशन को समझते हुए चलना है, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम्स में डेफिनीशन नहीं पूछी जाएगी। आप लोगों को कुछ सेंटेंस दे दिया जाएगा और उस सेंटेंस में से आपको आइडेंटिफाई करना रहेगा कि यहाँ पे नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, वर्ब क्या है, उसी को आपको बताना रहेगा। बहुविकल्पीय टाइप का क्वेश्चन होता है। तो हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे, यहाँ से आपको अनुमान मिल जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ते हैं नाउन। नाउन क्या होता है। अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन। नाउन हमारा क्या होता है, नेम होता है किसका, अ पर्सन किसी व्यक्ति का, प्लेस का किसी वस्तु का, कोई क्वालिटी है, कोई कंडीशन है या फिर कोई एक्शन है। नाउन क्या होता है आप लोग समझिए। जैसे अगर हमारे पास कोई व्यक्ति है और इस व्यक्ति का कोई नाम है, जैसे समझिए क्या है, समझिए मैन है, तो एक कॉमन नेम हो गया कि ये व्यक्ति मैन है। इसकी ये जाति हो गई कि भाई ये मैन है। और समझिए यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे वुमेन है, तो ये क्या है, ये वुमेन की एक जाति हो गई, महिलाओं की एक जाति हो गई, एक कैटेगरी हो गई। तो ये भी क्या है, ए वर्ड, ये भी हमारा नाउन है, ये भी नाउन है। अब जैसे हमने कोई दूसरा वर्ड यूज किया, हमने कहा टीचर, टीचर ये भी हमारा क्या है, नेम है ना, ये कॉमन नेम है, ये भी क्या है, नाउन है। इसी तरीके से अगर हमारे पास टीचर्स हैं और हमने इन टीचर में किसी टीचर का नाम ले लिया, अगर हमने इन टीचर्स में किसी टीचर का नाम ले लिया तो ये हमारा क्या हो गया। देखिए अब तक ये हमारा कॉमन नाउन था, यानी कि कॉमन नेम था तो कॉमन नाउन था। और यहाँ पे हमने किसी व्यक्ति का नाम लिया, जैसे ही यहाँ पे हमने किसी व्यक्ति का नाम लिया तो ये हमारा क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। स्टूडेंट्स, नाउन को आपको क्लासीफाई नहीं करना, आपको बस पहचानना सीख लेना है। तो आप लोग समझना, अगर हमारे पास कोई कॉमन नेम है तो वो भी नाउन है। अगर कोई किसी व्यक्ति का नाम है, किसी विशेष व्यक्ति का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है, किसी वस्तु का नाम है, किसी प्लेस का नाम है, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो भी नाउन रहेगा। आप समझिए हमारे पास कोई सिटी है। सिटी क्या है, क्या सिटी कहने से आपको किसी सिटी के बारे में जानकारी मिल रही है, नहीं मिल रही है, तो ये हमारा कैसा नाउन हो गया, कॉमन नाउन है। किसी कॉमन सिटी का नाम है, सिटी हो गया तो कॉमन नाउन हो गया। लेकिन अगर हम सिटी का नाम ले लें, हमने सिटी का नाम समझिए दिल्ली ले लिया, हमने सुल्तानपुर लिया, ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे सिटी हमारा कॉमन नाउन था, लेकिन जैसे ही हमने किसी प्रॉपर सिटी का नाम लिया तो ये हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। इस बात को आपको समझना है कि ये भी हमारा नाउन है, ये भी हमारा नाउन है, और ये भी हमारा नाउन है, ये भी हमारा नाउन है, और ये भी हमारा नाउन है। तो आपको नाउन को पहचानना सीखना है बस। और देखिए, अब जैसे हमने कहा कि हमारे पास कोई स्कूल है, ये स्कूल है, तो स्कूल आप लोग बताइए है क्या, स्कूल को हम लोग क्या कहेंगे। स्कूल हमारा क्या है, नाउन है। क्या है, नाउन है। एक कैसा नाउन है, क्या स्कूल कहने से आपको किसी विशेष स्कूल के बारे में जानकारी मिल रही है, नहीं मिल रही है, तो स्कूल हमारा कैसा नाउन हो गया, कॉमन नाउन, क्योंकि इसमें सारे तरीके के स्कूल आ जाएंगे, कॉमन नाउन हो गया। एक जाति है, अगर इस स्कूल में से हम किसी स्कूल का नाम ले लें, अगर हम लोग इस स्कूल में से किसी स्कूल का नाम ले लें
किसी कॉलेज का नाम ले लें, किसी एकेडमी का नाम ले लें, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। यानी कि ए भी हमारा नाउन है, ए भी हमारा नाउन है। इस बात की समझ आपको होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब तक हमने किसका नाम लिया, व्यक्तियों से संबंधित, स्थानों से संबंधित। चलिए अब हम लोग कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल्स देखने से चीज़ें हमारी बेहतर समझ में आएंगी। तो समझिए हमारे पास कोई मटेरियल है, हमने किसी मटेरियल का नाम लिया। तो मटेरियल में समझिए हमारे पास क्या है, ब्रिक्स है। क्या है, ब्रिक्स है। या फिर आप लोग कोई दूसरा मटेरियल ले लीजिए, आयरन ले लिया हमने, आयरन ले लिया, स्टील ले लिया। तो ये हमारा क्या है, ये भी तो नाम है, ये मटेरियल्स के नाम है। तो क्या हुआ, नाम तो है। और हर वो चीज जो नाम होगी वो क्या होगी, नाउन होगी। तो इसको आप लोग समझना है। तो ये भी हमारा नाउन है, ये भी हमारा नाउन है। इस तरीके से अगर हमारे पास कोई भी मटेरियल है, उस मटेरियल का नाम है, तो हमारा कैसा नाउन हो जाएगा, तो भी हमारा मटेरियल नाउन हो गया। अब अगर हम लोग कुछ क्वालिटी की बात कर लें, क्वालिटी समझिए। जैसे हमने कहा, समझिए हमने कहा ये व्यक्ति है, ये हमारा नाउन है। अब इस व्यक्ति की कुछ क्वालिटी होंगी, ये बुद्धिमान होगा, विजडम होगा। तो ये जो विजडम है, क्या बताइए, इस व्यक्ति की क्वालिटी है कि बुद्धिमान है। तो ये जो क्वालिटी है बुद्धिमान, विजडम, ये भी हमारा नाउन है। इस बात की समझ आपको होनी चाहिए। हमने कहा भाई ये व्यक्ति घमंडी भी है, इसका जो प्राइड है, इसका जो अभिमान है, ये क्या है, ये भी हमारा नाउन है। तो आप लोग समझ पा रहे हो मेरी बात, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। अब जैसे कोई एक्शन हो गया, कोई एक्शन है कोई, या फिर इस व्यक्ति की बहादुरी है, ये सारी चीजें हमारी क्या हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि ब्रेव है, बहादुर है, तो ये भी इस व्यक्ति की क्वालिटी हो गई। तो ये भी हमारा नाउन है। तो आप लोगों को अनुमान लग गया होगा कि नाउन क्या होता है। अब आप लोग अगर समझना, आपके कोई भी नाम है तो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। नाम किस किस चीज का होना चाहिए, पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन, या फिर कोई एक्शन। तो स्टूडेंट्स आप लोग समझ गए होंगे। चलिए हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब आप लोग यहाँ से समझिए। जैसे किसी व्यक्ति का नाम है, विनय हो गया, अजीत हो गया, राम हो गया, तो ये सब क्या है, नाउन है। आपको नाउन ही पहचानना है, नाउन को क्लासीफाई नहीं करना। नेक्स्ट देखिए, कॉमन पर्सन, कोई नाम कॉमन पर्सन का नाम हो गया, जैसे मैन हो गया, वुमेन हो गया, टीचर हो गया। प्लेस में टाउन हो गया, स्कूल हो गया, कोई भी चीज हो सकता है नाम। आप लोग डेफिनेशन अप्लाई करना, अगर डेफिनेशन अप्लाई हो रही तो नाउन हो जाएगा। ग्रुप ऑफ पर्सन हो गया, जैसे कलेक्शंस होता है, आप लोग समझिए। हमारे पास कोई कलेक्शन है, जैसे हमारे पास बहुत सारी कीज हैं, इनका कलेक्शन है, तो एक कोई कलेक्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। बहुत सारी बर्ड्स हैं, तो इनका कलेक्शन क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। यानी कि जो भी चीज़ें कलेक्शंस में होंगी वो भी हमारी क्या हो जाएंगी, नाउन हो जाएंगी। तो कॉमन थिंग्स, बुक टेबल हो गया। ग्रुप ऑफ पर्सन, जैसे लोगों का ग्रुप है तो भी हमारा क्या हो जाएगा, नाउन होगा, जैसे टीम ऑफ प्लेयर हो गया। नेक्स्ट, अब ग्रुप ऑफ थिंग्स है, जैसे हमारे पास वस्तुएं हैं, वस्तुओं का समूह है। एग्जाम्पल के लिए आप लोग बंच ऑफ फ्लावर, जैसे जो हमारा फूलों का गुच्छा होता है, फूलों का हमारा जो समूह होता है, वो क्या है, वो भी एक नाउन है। इस बात को आपको समझना है। नेम ऑफ मटेरियल, जैसे कोई हमारे पास मटेरियल है, हमने मटेरियल की बात करी, हमारा ब्रिक्स था, आयरन और स्टील, या फिर कॉफ़ी, सिल्वर, टी, पेपर, घी, आयरन, ये सब क्या हैं, ये सब मटेरियल्स हैं। तो जो भी हमारे मटेरियल्स होंगे वो भी नाउन होंगे, ये बात आपको समझना है। कोई क्वालिटी हो गई, कोई कंडीशन हो गया, कोई एक्शन हो गया, जैसे विजडम, ह्यूमैनिटी, प्राइड, ब्रेवरी। प्राइड का मतलब अभिमान होता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये क्या है, नाउन है। तो आप लोगों को आइडिया लग गया होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, आप लोग नाउन समझ गए। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। आप लोग समझिए, अगर कोई शब्द आपको मिल रहा है, ठीक है, कोई वर्ड आपको मिल रहा है और उस वर्ड के अंत में ITY लगा है, ये समझिए ट्रिक है, ठीक है। अगर किसी शब्द का अंत ITY, NESS, TION, ANCE, ENC मिलता है, वह शब्द क्या होता है, नाउन होता है। जैसे हमने ह्यूमैनिटी की बात करी, ह्यूमैनिटी,
देखिए यहाँ पे ITY लग रहा है, ये हमारा क्या हो जाएगा, नाउन। हमने नेस की बात करी, तो जैसे हमने हैप्पीनेस, हैप्पीनेस हमारा क्या है, हैप्पीनेस हमारा क्या है, नाउन है। जैसे हमें TN की बात करना है, तो एंस के लिए हमारा क्या हो गया, एंस ओ फ्रेग्रेंस, फ्रेग रेंस। देखिए एंस आ रहा ना, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। अगर हम लोग एसेंस की बात करें, ESSENC, देखिए लास्ट में ENC आया, एसेंस, एसेंस का मतलब सार या तत्व, तो ये भी हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। जैसे अगर हम लोग एक्सपीरियंस की बात करें, पीरियंस, ये भी हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। तो स्टूडेंट्स, नाउन को पहचानने का आपके पास एक बेस्ट तरीका ये भी हो सकता है, अगर ITY आपको दिख रहा है, NES दिख रहा, TION दिख रहा, लास्ट में ANC ENC दिख रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आप लोग पहचानना सीख गए होंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रोनाउन की तरफ। अब प्रोनाउन हमारा क्या होता है, आप लोग देखते होंगे कुछ हमारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन के लिए यूज होते हैं, और जो हमारे वर्ड्स नाउन के लिए यूज होते हैं उन्हें हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। देख लीजिए डेफिनेशन इसकी। प्रोनाउन मीन्स फॉर अ नाउन, यानी कि समथिंग दैट इज यूज्ड फॉर अ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इंस्टीड ऑफ नाउन। आप लोग समझिए, जैसे कि समझिए हमारे पास यहाँ पे कोई व्यक्ति है, इसको हम लोग समझते हुए चलते हैं। समझिए यहाँ पे कोई व्यक्ति है, ठीक है। अब हमने कहा राम, ये समझिए राम है, राम जाता है, तो ये राम हो गया, ये हमारा नाउन है। लेकिन हमने कहा उसने खाना खाया, अब इसी के राम के लिए हम यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये जो वर्ड इस उसने है, वो क्या है, वो हमारा क्या है, प्रोनाउन है, सर्वनाम है। यानी कि इस राम के स्थान पर, राम के लिए हमने एक वर्ड यूज किया, और ये जो हमारा वर्ड है ये क्या है, प्रोनाउन है। जैसे हमने कहा सीता, सीता खाना खाती है, ऐसा हमने कहा खाती है, और खाना खाने के बाद, खाना खाने के बाद वह अपनी माँ से मिलने, अपनी माँ से मिलने सुल्तानपुर गई। अब यहां से आपने क्या देखा, अब यहाँ पे सीता हमने वर्ड नाम यूज किया, तो आपको पता चल गया कि ये नाम है। हाँ, जब नाम है तो हमारा क्या हो गया, ये नाउन हो गया। अब देखिए सीता खाना खाती है, और खाना खाने के बाद वह अपने माँ से मिलने गई। कौन अपने माँ से मिलने गई, वह। और ये आप लोग यहाँ से देख करके समझ सकते हैं कि ये जो हमारा वह है वो किसके लिए यूज हुआ है, सीता के लिए यूज हुआ है। तो यहाँ पे हमारा वह क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, सर्वनाम हो गया। तो अभी डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी, वह वर्ड, वह शब्द जो नाउन के लिए यूज होता है वो हमारा क्या कहलाता है, प्रोनाउन कहलाता है। आप लोग और देखिए, जैसे हम लोग देखते हैं, समझिए हमारे पास कोई पर्सन है, कोई व्यक्ति है, या फिर कोई वस्तु है। समझिए हमारे पास कोई वस्तु है, तो ये वस्तु यहाँ पे है। हमने कहा जो हमारा ये सामान है, इस सामान को हम लेकर के आए, लेकर के आने के बाद हमने उसको यहाँ पे रख दिया। समझिए हमने इस सामान को लिया, खरीदा, सामान को मार्केट से खरीदने के बाद, बाजार से खरीदने के बाद हमने उसको अलमारी में रख दिया। तो स्टूडेंट्स आप लोग पढ़िए, देखिए हमारा सामान था, सामान को बाजार से खरीदने के बाद हमने उसको अलमारी में रख दिया। तो यहाँ पे आपको एक वर्ड दिख रहा है, उसको हमने किसको वहां पर रख दिया,
आप लोग कहोगे सामान को, यानी कि ये जो वर्ड हमारा उसको है वो किसके लिए यूज हुआ है, ये जो सामान है, ये जो हमारी थिंग्स है, थिंग्स हमारी नाउन है, और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो नाउन के लिए यूज होती हैं, वो हमारी क्या कहलाती है, प्रोनाउन, सर्वनाम। तो ये हमारा क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। तो देखिए यहाँ पे हमारा व्यक्ति था, तो व्यक्ति के लिए वह हमारा ही जाता है, महिला के लिए सी का यूज होता है, और जो वस्तु है वस्तु के लिए हमारा दैट का यूज होता है, इट का प्रयोग होता है। देखिए अभी हम लोग किस सेंस में, देखिए नाउन तो हम लोग यूज करेंगे, नाउन में भी बहुत सारे केस होते हैं, उन केस के हिसाब से ही हमारा प्रोनाउन जाता है, लेकिन आप लोगों को सिर्फ आइडेंटिफाई करना है, आपको सिर्फ पहचानना ही है। तो आप लोग इन सारी चीज़ों पर ध्यान देना कि अगर कोई नाउन है, उस नाउन के लिए कोई हमारा शब्द यूज किया गया है, तो जो हमारा शब्द होगा जो नाउन के लिए यूज किया गया है वो हमारा प्रोनाउन होगा। तो आप लोग प्रोनाउन समझ गए होंगे, ठीक है। आप लोगों को अभी इसका क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ना, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन भी नहीं पढ़ना है, आप लोगों को सिर्फ पहचानना सीखना है बस। तो चलिए हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल, यहाँ पे हमने लिखा है एग्जाम्पल, देखिए क्या है, राम इज अ हैंडसम बॉय। राम क्या है, एक हैंडसम बॉय, एक हैंडसम लड़का है। ही इज माई स्टूडेंट, ही इज, अब यहाँ पे देखिए ही इज माई स्टूडेंट, कौन मेरा छात्र है, आप लोग बताइए, राम मेरा छात्र है। तो यहाँ पे ये जो वर्ड ही है ये क्या है, प्रोनाउन है, यही आपको पहचानना रहेगा। अभी हम एग्जाम्पल्स करेंगे तो आप लोग वहां से देखना, क्वेश्चंस करेंगे जब। तो देखिए अब यहाँ पे सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, सीता एक सुंदर लड़की है। सी लिव्स विथ हर हस्बैंड, वह अपने पति के साथ रहती है। कौन अपने पति के साथ रहता है, आप लोग सोच करके बताइए। यहाँ से ये जो वह है, यानी कि वह कौन, सीता। यहाँ पे सी क्या है, प्रोनाउन है, और सीता क्या है, नाउन है। तो इस तरीके से आपको पहचानना रहेगा, तो आप लोग सीख रहे होंगे। नेक्स्ट देखिए, अ डॉग, अ डॉग इज अ पेट एनिमल, एक जो कुत्ता होता है वो पालतू पशु है। इट बार्क्स एट नाइट, यह रात्रि में भौंकता है। कौन रात्रि में भौंकता है, आप लोग सोच करके बताइए। इट रात्रि में भौंकता है, लेकिन यहाँ पे जो इट है वो किसके लिए यूज हुआ है, डॉग के लिए, कुत्ते के लिए यूज हुआ है। तो यहाँ पे इट क्या है, हमारा प्रोनाउन है। तो डॉग क्या है, हमारा नाउन है, क्योंकि ये नेम है, कॉमन नेम है, किसी कुत्ते का नाम नहीं दिया, यहाँ पे नेम दिया है, एनिमल का नेम दिया है, ठीक है। ये इसकी कैटेगरी है, ये हमारा नाउन हो गया, और ये हमारा क्या है, प्रोनाउन हो गया। आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए अब हम लोग कुछ प्रोनाउन के बारे में देख लेते हैं। कुछ यहाँ पे प्रोनाउन दिए जा रहे हैं, अगर ये वर्ड्स आपको कहीं भी दिख रहे हैं तो आप लोग क्या समझोगे, प्रोनाउन। कुछ अगर ये वर्ड्स आपको दिख रहे हैं, आपको प्रोनाउन समझना है, सेंस के हिसाब से आपको समझना है, ठीक है। देखिए आई, मी, बी, अस, यू, ही, हिम, सी, हर, इट, दे, देम, आप लोग इनको पढ़ लेना, ठीक है। दीज, दोज, सच, ईच, ईदर, नीदर, ईच, अदर, वन, एनोदर, दैट, ये हमारे क्या हैं, ये हमारे प्रोनाउन हैं। सभी जो सेल्फ वाले होते हैं, जैसे माई सेल्फ, हर सेल्फ, वन सेल्फ, ये हमारे क्या हैं, प्रोनाउन होते हैं। सभी सेल्फ्स वाले जैसे आवर सेल्फ्स, ये हमारा क्या होता है, ये भी हमारा प्रोनाउन होता है। आप लोगों को याद कर लेना है। सभी बॉडी वाले, जैसे आप लोग देखते हो, सभी बॉडी वाले, एवरी बॉडी, सम बॉडी, सम वन, देखिए वन वाले एवरी वन, सम वन, थिंग वाले एवरीथिंग, समथिंग, और WH वाले हु और होम, ये हमारे क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोग इन सारी चीज़ों को समझ लेना, पढ़ लेना। आप लोग पढ़ लेना, रटने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग पहचानना सीख जाइएगा, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन के साथ आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, आप लोग वहाँ से अनुमान लगा ही लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एडजेक्टिव। स्टूडेंट्स अब तक हमने क्या पढ़ा, हमने नाउन पढ़ लिया, हमने प्रोनाउन पढ़ लिया। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव हमारा क्या होता है, समझिए हमारा नाउन है और यह हमारा प्रोनाउन है, ये नाउन हो गया, हमारा प्रोनाउन है। भाई नाउन अच्छा, यानी कि नाउन या प्रोनाउन को कोई क्वालिफाई करता है, यानी कि कोई इसकी विशेषता बताता है कि अच्छा है, बेकार है, सुंदर है, बुरा है, घमंडी है, दयावान है। ये सब जो वर्ड्स हैं ये क्या काम करते हैं,
इसको क्वालिफाई करते हैं, इसकी विशेषता बताते हैं। तो इसकी जो विशेषता बताने वाले होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव। विशेषता बताने का मतलब देखिए, हमने कहा राम घर जाता है, हमने कहा राम घर जाता है। फिर अगर हम बोल दें राम अपने घर जाता है, तो यहाँ पे जो अपने वर्ड है वो क्या काम कर रहा है? वो क्या काम कर रहा है आप लोग बताइए? राम अपने घर जाता है, तो घर क्या है? घर हमारा नाउन है, और घर के पहले क्या आया? अपने। ये जो अपने शब्द है ये घर को क्या कर रहा है? क्वालिफाई कर रहा है। समझिए, जैसे हमने कहा सीता गाना अच्छा गाती है। सीता अच्छा गाती है, क्या अच्छा गाती है? गाना अच्छा गाती है ना। सीता गाना अच्छा गाती है, फिर सीता अच्छा गाना गाती है, तो सीता क्या गाती है? अच्छा गाना। ये जो गाना है, ये जो गीत है, वो है क्या? अच्छा क्या कर रहा बताइए? ये जो गीत है, सीता अच्छा गाना गाती है, तो गाना गाना यानी कि इसको क्या कर रहा है? क्वालिफाई कर रहा है। तो एक गाना हमारा क्या है? नाउन है, और इसको क्वालिफाई कौन कर रहा है? अच्छा, तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। ठीक है। अब नेक्स्ट हमने कहा राम सुंदर लड़का है। देखिए, राम तो नाउन है, यहाँ पे ये जो लड़का है ये भी नाउन ही है। ठीक है। और इस लड़के नाम के नाउन को सुंदर नाम का जो एडजेक्टिव है वो क्वालिफाई कर रहा है। राम कैसा लड़का है? सुंदर लड़का है ना। तो सुंदरता क्या है? सुंदर क्या है? इसको क्वालिफाई कर रहा, इसकी विशेषता बता रहा है। आप लोग समझ गए होंगे कि ये क्या है? एडजेक्टिव है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। हमने कहा पानी गर्म है। ये जो गर्म वर्ड है ये किसको क्वालिफाई कर रहा? पानी को। पानी है क्या? नाउन है। और अभी अभी हमने पढ़ा जो चीज, जो वर्ड नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है वो हमारा क्या कहलाता है? एडजेक्टिव, विशेषण कहलाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे यहाँ पे अजित इज हैंडसम एंड इंटेलिजेंट। अब अजित क्या है? हैंडसम और इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है। अजित इज हैंडसम एंड इंटेलिजेंट। यहाँ पे अजित क्या है? सबसे पहले आप लोग बताइए। अजित हमारा नाउन है, और इस नाउन को क्या कर रहा है? नाउन कैसा है ये अजित? सुंदर भी है, बुद्धिमान भी है। तो सुंदर और बुद्धिमान किसको क्वालिफाई कर रहे हैं? अजीत को। और अभी अभी हमने पढ़ा जो वर्ड्स नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो यहाँ पर हैंडसम और इंटेलिजेंट क्या है? एडजेक्टिव है। नेक्स्ट देखिए, ही हैज़ अ बिग हाउस। उसके पास एक बड़ा सा घर है। तो ही यहाँ पे क्या है? आप लोग बताइए। अभी हमने बात करी थी, ही हमारा क्या है? प्रोनाउन है। ही क्या है? प्रोनाउन है। अभी अभी देखिए हमने नोट में डिस्कस किया, यहाँ पे देखिए हमने नोट में डिस्कस किया, ही, हिम, सी, हर, इट, दे, देम क्या है? सारे नाउन, प्रोनाउन है। आपको एक बात समझ लेना है, पढ़ लेना है। ही हैज़ अ बिग हाउस। उसके पास एक बड़ा घर है। हाउस क्या है? हाउस क्या है? नाउन है। घर क्या है? नाउन है। और इस नाउन को कौन क्वालिफाई कर रहा? विशेषता बता रहा, बिग। जैसे उसके पास बड़ा घर। बड़ा घर कैसा घर? बड़ा घर। समझ गए? बड़ा घर। तो घर कैसा है? बड़ा है। तो घर को क्वालिफाई कर रहा ना, बड़ा है, छोटा है, ऊंचा है। तो घर को क्वालिफाई कर रहा बिग। हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इट इज अ चार्मिंग सीनरी। ये जो सीनरी है कैसी है? चार्मिंग है, आकर्षक है। तो सीनरी कोई दृश्य है, कोई सीनरी है, और ये जो सीनरी हमारा क्या है? नाउन है। और इस सीनरी नाम के नाउन को यहाँ पे चार्मिंग नाम का एक वर्ड है वो क्वालिफाई कर रहा है। चार्मिंग का मतलब आकर्षक होता है। जो दृश्य है वो आकर्षक है। आकर्षक क्या है? दृश्य। तो दृश्य क्या है? नाउन। और इस नाउन को क्वालिफाई कौन कर रहा है? चार्मिंग। तो चार्मिंग क्या हो गया? एडजेक्टिव। समझ गए आप लोग? चलिए
ही इज रिच, ही क्या है, ही क्या है आप लोग बताइए, प्रोनाउन है हमारा, प्रोनाउन है। और ही इज रिच, वह कैसा है, धनी है। कौन धनी है, वह धनी है। कौन धनी है, वह धनी है। तो जो धनी हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि ये जो हमारा रिच नाम का एडजेक्टिव है, ही नाम के प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है। आप लोग समझ गए होंगे। चलिए यहाँ पे कुछ हमारे पास एडजेक्टिव्स हैं, इनको भी हम लोग समझ लेते हैं। गुड हो गया, बैड है, रेड है, ब्लैक है, टाल है, यानी कि जो भी हमारे कलर्स होते हैं, रेड, ब्लैक, ब्लू, व्हाइट, ये सारे कैसे हैं, ये सारे एडजेक्टिव हैं। शॉर्ट हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, अगली हो गया, लॉन्ग हो गया, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई दुबला है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई ऊंचा है, कोई अच्छा है, कोई बुरा है। ये सब हमारे क्या करते हैं, नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं। और जो वर्ड्स, आपको डेफिनीशन पर काम करना है, डेफिनीशन पे आपको काम करना है। जो भी वर्ड होगा, अ वर्ड यूज्ड टू क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। समझ गए आप लोग एडजेक्टिव। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वर्ब। वर्ब का मतलब होता है क्रिया, जैसे जो हम काम करते हैं। जैसे हमने कहा आप दौड़ते हो, तो यहाँ पे दौड़ना क्या हो गया, काम हो गया। मैं पढ़ाई करता हूँ, तो करता हूँ, क्या करता हूँ, पढ़ाई, तो पढ़ाई क्या हो गया, काम हो गया। हमने कहा मैं स्कूल जाता हूँ, तो जाने का मतलब क्या हो गया, स्कूल जाना। कहाँ जाना, स्कूल जाना। तो यहाँ पे जाना हमारा क्या हो गया, एक एक्शन हो गई, एक क्रिया हो गई। और जो हमारा क्रिया होती है, क्रिया को आप लोग समझ गए, क्रिया क्या होती है। अ वर्ब इज अ वर्ड यूज फॉर सेइंग समथिंग, जो कुछ कहने के लिए कहा जाए। सेइंग समथिंग अबाउट सम पर्सन और थिंग, किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में। नेक्स्ट, अ वर्ब इज अ वर्ड दैट स्टेट समथिंग अबाउट ऑफ अ पर्सन और अ थिंग। जैसे यहाँ पे देखिए, चलिए हम लोग इसको भी समझ लेते हैं। समझिए, यहाँ पे व्यक्ति है। अब भाई व्यक्ति दिन भर कुछ ना कुछ काम करेगा। हमने कहा ये जो व्यक्ति है, इसको मान लो कोई नेम है, नेम चलो हमने इसको आदित्य लिया। आदित्य पढ़ता है। आपको इसको पढ़ने से कुछ समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा, आदित्य पढ़ता है यानी कि वो पढ़ाई कर रहा है ना, क्या काम कर रहा है, पढ़ाई करने का। तो हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया, क्रिया कर रहा है ना, कौन सी क्रिया कर रहा, पढ़ने की क्रिया कर रहा। जैसे कहा मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, तो इसको कहने से आपके दिमाग में क्या आया कि मैं कोई काम कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, आपको पढ़ाने का काम कर रहा हूं। तो यहाँ पे ये जो पढ़ाना है, ये क्या हो गई, हमारी वर्ब हो गई। जैसे हमने कहा जो क्रिकेटर्स हैं, जो खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी मैच खेल रहे हैं, मैच खेल रहे हैं। तो यहाँ से आप इस सेंटेंस को पढ़िए और पढ़ने के बाद बताइए इसमें खिलाड़ी क्या कर रहे हैं। आप लोग कहोगे मैच खेल रहे हैं। ये जो खेलना है, ये हमारा क्या हो गया, काम है, क्रिया है, हमारा वर्ब है। समझ रहे हो आप लोग। चलिए हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। हमने कहा जो हमारा रसगुल्ला है, रसगुल्ला क्या कर रहा है, सुबह सुबह दौड़ता है। अब यहाँ पे आपको इसको पढ़ने से क्या पता चल रहा है, आप लोग बताइए। ये तो हमारा नाउन है, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखिए जहाँ पे दौड़ना है, दौड़ता है, क्या करता है, दौड़ता है। तो दौड़ना क्या है, क्रिया है, वर्ब है। आभास हो पा रहा है आपको। चलिए मैं कहता हूँ, आप लोग इसमें बताना। हमने कहा बच्चे हैं, बच्चे सीटी बजा रहे हैं। देखिए अभी आपको पहचानना ही है, ये बच्चे हमारे क्या हो गए, बताइए आप लोग। बच्चे क्या हो गए, बच्चे हमारे नाउन हो गए। क्या कर रहे हैं, सीटी बजा रहे हैं। तो सीटी भी हमारा नाउन ही है। अब यहाँ पे देखिए बजा रहे हैं,
बजाना क्या है, काम हो रहा ना, कोई बजाने का काम हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारी वर्ब हो गई, क्रिया हो गई, ये काम हो रहा है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, किसान खेत जोत रहा है। स्टूडेंट्स, अगर ये आपको समझ में आ जा रही है पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो जब हम लोग ट्रांसलेशन करेंगे तो आप लोगों को और मज़ा आएगा पढ़ने में। नरेशन, एक्टिव पैसिव, सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़ने में बहुत मज़ा आएंगी। आप लोग अच्छे से पढ़ना, और इससे भी क्वेश्चंस एग्जाम में आपके पूछे ही जाते हैं, तो आपको इसको ढंग से पढ़ना ही पड़ेगा। अब हमने कहा किसान खेत जोत रहा है। अब आप लोग बताइए इसमें हमारी वर्ब क्या है और हमारा नाउन क्या है, आप लोग सोच करके बताइए। किसान हमारा क्या है, नाउन है। खेत भी क्या है, खेत जोत रहा है। तो जोतना हमारा क्या होता है, जोतना क्या है बताइए, वर्ब हो गई। खेत जोतना हमारा प्लगिंग होता है, मतलब प्लग, तो हमारी क्या हो गई, वर्ब हो गई। तो जोतना आप लोग समझ गए क्या है, हमारी वर्ब है। अब आप लोग समझ गए होंगे, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। अब देख लीजिए एग्जाम्पल, यहाँ पे अदिति लॉफ्स। अब अदिति क्या कर रही है, हंस रही है। तो आप लोग बताइए इसमें नाउन कौन है, जल्दी बताइए। अदिति नाउन हो गया, लॉफ्स क्या है, हंसना। भाई हंस रहा, कोई काम ही तो हो रहा है हंसना। हमारा क्या है, वर्ब है। ए हमारी क्या हो गई, वर्ब हो गई। नेक्स्ट देखिए, द बॉयज आर ईटिंग, लड़के खाना खा रहे हैं। लड़के कौन सा काम कर रहे हैं आप लोग बताइए, खाना खाने का। तो खाना खाने का काम कर रहे हैं, तो ईटिंग हमारी क्या है, वर्ब है। देखिए ए भी हमारी वर्ब है, लेकिन एक दूसरी तरह की वर्ब है, हमारी हेल्पिंग वर्ब है। ए हमारी मेन वर्ब है। लेकिन आपको समझना है कि ए भी वर्ब है, ए भी वर्ब है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग 1 बाय 1 यानी कि इसके टाइप्स को स्टडी नहीं कर रहे हैं। आपको यही पूछा जाएगा कि वर्ब कौन सा है, नाउन कौन है, प्रोनाउन कौन है, एडजेक्टिव कौन है। आपको अभी क्वेश्चंस करेंगे तो आप लोगों को अनुमान लग जाएगा। चलिए देखिए, रमिता सिंग्स। अब जो रमिता है वो क्या करती है, सिंग्स, गाती है। हमने कहा भाई इसमें आप बताइए नाउन कहाँ है, तो आप लोग क्या बताइएगा, बताइए, सोच लीजिए। ये जो हमारी रमिता है क्या है, नाउन है। सिंग्स, रमिता सिंग्स, रमिता गाती है, तो गाने का काम कर रही है। ये हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बॉयज रन क्विकली। अब जो लड़के हैं और रन करते हैं, दौड़ते हैं, क्विकली का मतलब तेजी से। बच्चे तेजी से दौड़ते हैं, लड़के तेजी से दौड़ते हैं। आप लोग बताइए, हमने कहा इसमें नाउन कौन है, आप लोग कहिएगा बॉयज। अब हम कहेंगे इसमें हमारा रन क्या है, यानी कि दौड़ने का काम कर रहे हैं। ये हमारा क्या होगा, दौड़ना। आप लोग सोच करके बताइए, वर्ब हो गई, हमारी क्रिया हो गई। अब कुछ क्रियाएं हैं हमारे पास, आप लोग देख लीजिए। इंपॉर्टेंट क्रिया अगर आपको दिख रहे हैं तो आप लोग बता देना क्या है, वर्ब है। जैसे गिव हो गया, टेल हो गया, ऑफर, आस्क, प्रॉमिस, बीप, लॉप, रन, ईट, इस तरीके के वर्ब्स आपको मिलेंगे। और भी हमारे पास बहुत सारे वर्ब हैं, आपको इतना ध्यान में रखना है, और डेफिनेशन अप्लाई करके वैसा ही आप लोग आइडेंटिफाई कर लोगे कौन वर्ब है, कौन नाउन है, कौन प्रोनाउन है, कौन एडजेक्टिव है। चलिए अब हम लोग एडवर्ब की बात कर लेते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे चीज़ों को आपको और थोड़ा सा आराम से समझना है। देखिए, एडवर्ब क्वालिफाइज अ वर्ब। अब जैसे हमारा जो एडवर्ब होता है वो वर्ब को क्वालिफाई करता है। यहाँ से आप लोग अनुमान अनुमान लगाना, ठीक है। एड वर्ब यानी कि जो एडवर्ब होगा वो वर्ब को क्वालिफाई करेगा, किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा, और एनदर एडवर्ब, अथवा जो समझिए आप लोग, समझिए हमारा क्या है, एडवर्ब है। और ये जो एडवर्ब है अगर इसको वर्ब मिल गई तो उसको भी क्वालिफाई कर देगा, यानी कि उसकी विशेषता बता देगा। और अगर कोई एडजेक्टिव मिली, एडजेक्टिव अभी हमने स्टडी किया, एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करता है, नाउन को, प्रोनाउन को। लेकिन जो हमारा एडवर्ब होता है ना और पावरफुल है, ये वर्ब को भी क्वालिफाई करेगा, एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करेगा, और ये जो एडवर्ब है ना खुद एडवर्ब को भी क्वालिफाई करेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है, समझ गए आप लोग। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, ही वॉक्स स्लोली, ही वॉक्स स्लोली, वह स्लो दौड़ता है। अब आप लोग बताइए कौन स्लो दौड़ता है, वह स्लो दौड़ता है। तो सबसे पहले आप लोग इसमें बताइए हमारा प्रोनाउन कौन सा है, आप लोगों का रिवीजन भी हो जाए। बताइए प्रोनाउन कौन सा है, ही।
ही हमारा प्रोनाउन है। अब वॉक्स क्या हो गया, वॉक्स हमारी वर्ब हो गई, वॉक्स वर्ब हो गई। अब वह धीमे दौड़ता है, कोई व्यक्ति ये समझिए इस तरीके से, और ये दौड़ रहा है, हमने कहा ये धीमे दौड़ रहा है, कैसा दौड़ रहा है, धीरे दौड़ रहा है, स्लो दौड़ रहा है, तो उसका जो दौड़ने का काम है वो क्या है, स्लो है। यानी कि ये जो हमारा वर्ड स्लोली है, ये रन नाम की वर्ब को क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। समझ गए? तो ए स्लोली हमारा क्या हो गया, एडवर्ब हो गया ना, क्योंकि किसको क्वालिफाई कर रहा, वर्ब को। आप लोग समझिए, क्लियर कर लीजिए, नहीं तो आपको डाउट रहेगा। एक हमारी एडवर्ब होती है, दूसरी हमारी एडजेक्टिव होती है। ए भी क्वालिफाई करने का काम करता है, ए भी क्वालिफाई करने का काम करता है। ए वर्ब को क्वालिफाई करेगा, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा, और एडवर्ब को क्वालिफाई करेगा। और ये जो हमारा एडजेक्टिव होता है, नाउन को क्वालिफाई करता है, प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, नाउन और प्रोनाउन। तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, हम लोग सिर्फ और सिर्फ एडवर्ब की बात करेंगे, आप लोग एडजेक्टिव का पढ़ चुके हो। तो यू रन फास्ट, तुम तेज दौड़ते हो। कैसे दौड़ते हो, तेज दौड़ते हो, तेज दौड़ते हो, तेज दौड़ना, समझ गए। फास्ट, रन फास्ट, रन फास्ट, तेज दौड़ना। तो यहाँ पे कैसा दौड़ना, तेज दौड़ना। यानी कि ये जो फास्ट नाम का हमारा एडवर्ब है, रन नाम की वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। आप लोग समझ गए। चलिए, ही इज वेरी गुड, हमने कहा वह बहुत अच्छा है। देखिए, ही इज वेरी गुड, ही इज वेरी गुड, गुड हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। अभी हम कह देते ही इज गुड, वह अच्छा है, तो क्या कहते हैं आप लोग, गुड हमारा एडजेक्टिव है, लेकिन ही इज वेरी गुड, यानी कि ये जो वेरी वर्ड है, ये गुड को क्वालिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। और गुड हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। और अभी हमने पढ़ा, जो वर्ड हमारा एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है वो हमारा एडवर्ब होता है। समझ गए आप लोग, बात को समझ रहे हो, बात को पकड़ पा रहे हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सी इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, अभी हम कहते हैं सी इज ब्यूटीफुल, अभी हम ऐसा कह देते, समझिए, हम कहते हैं सी इज ब्यूटीफुल, तो आप लोग क्या करते, हम कहते इसमें बताइए प्रोनाउन कौन है, आप फटाक से बता देते हमारा सी क्या है, प्रोनाउन है। अगर हम कहते हैं एडजेक्टिव कौन है, आप कहते हो सी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है, कौन सुंदर है, वह सुंदर है, यानी कि ये हमारा सुंदर इसको क्वालिफाई कर रहा है, तो ये सुंदर हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। आप लोग ऐसे बता देते, लेकिन अब हमने कहा सी इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, वो बहुत ही सुंदर है, तो बहुत वर्ड हमारा क्या कर रहा है, देखिए एक्सट्रीमली हमारा क्या कर रहा है, इस सुंदरता को क्वालिफाई कर रहा है। और जो चीज, जो वर्ड हमारा एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है वो हमारा क्या होता है, एडवर्ब होता है। तो समझ गए आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। और स्टूडेंट्स, आप लोग एक बात ध्यान रखना, अगर आपको कोई वर्ड मिल रहा है, कोई वर्ड मिल रहा है और जिसके अंत में क्या लगा है, एल वाई, अंत में क्या आ रहा है, कोई एडजेक्टिव है उसके अंत में एल वाई मिल गया, तो हमारा एडवर्ब बन जाता है। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। जैसे क्विक हमारा क्या है, क्विक हमारा एडजेक्टिव है, लेकिन अगर हम लोग क्विक को क्विकली कर दें, एल वाई लग गया, तो ए हमारा एडजेक्टिव है और ए हमारा क्या हो गया, अब एडवर्ब हो गया। ए नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा, और ये नाउन को भी, ये हमारा एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा, वर्ब को क्वालिफाई करेगा, खुद एडवर्ब को भी क्वालिफाई करेगा। आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्रीपोजिशन। क्या है, प्रीपोजिशन। आप लोग समझिए प्रीपोजिशन क्या है। समझिए, जैसे यहाँ पे हमारे पास कोई टेबल है, हमारे पास कोई टेबल है, और इस टेबल पर समझिए हमारे पास एक बॉल रखी गई है, टेबल पे बॉल रखी गई है इस तरीके से। अब हमने कहा टेबल पर बॉल है, टेबल पर बॉल है। यहाँ पे देखिए, ए भी नाउन है, ए भी नाउन है, और इन दोनों के बीच में जो रिलेशन बताने का काम कर रहा है, यानी कि टेबल पर बॉल है। आप लोग समझ गए, ए पर हमारा क्या हो गया,
प्रीपोजिशन हो गया। नेक्स्ट देखिए, समझिए हमारा टेबल है, ठीक है, और इसके नीचे कोई कैट बैठ गई, कैट कैट आप लोग समझ गो, बिल्ली बैठ गई, बिल्ली, इस तरीके से कोई बिल्ली बैठी है, ठीक है। तो हमने कहा टेबल के नीचे बिल्ली है, ए भी क्या है, नाउन है, ए भी नाउन है, और ये क्या कर रहा, इसकी स्थिति को बता रहा है कि कहाँ पे है, कैसे है। तो ए हमारा क्या हो गया, प्रीपोजिशन, यानी कि इसका और इससे रिलेशन बताने के लिए इसका यूज हुआ, और ये हमारा क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। आप लोग समझ पा रहे हो। चलिए हमने नेक्स्ट कहा, अब ये जो बॉल है, ये बॉल हमारा कवर्ड है किससे, चादर से, बॉल के ऊपर चादर है। ये क्या है, नाउन, ये भी क्या है, नाउन, और यहाँ पे इन दोनों के बीच में रिलेशन बताने का काम कौन कर रहा है, ए। बॉल के ऊपर चादर है, चादर कहाँ है, बॉल के ऊपर है, समझ गए, चादर कहाँ है, बॉल के ऊपर है। तो यहाँ पे ये जो ऊपर हमारा है, ये क्या है, यही हमारा प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट समझिए आप लोग, जैसे कहा हमारे ऊपर छत है, अब आप लोग फिर समझिए, ये क्या हो गया, प्रोनाउन, ये क्या हो गया, नाउन, दोनों के बीच रिलेशन कौन बता रहा है, जल्दी बताइए आप लोग। ऊपर ए वाला, ये हमारा क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया कि नहीं हो गया। इसी तरीके से हम लोग प्रीपोजिशन बताएंगे कि कौन हमारा प्रीपोजिशन है। हाँ, किस तरीके के प्रीपोजिशन का यूज कहाँ होता है, ये आपके एग्जाम्स में नहीं पूछे जाएंगे। आपको केवल और केवल यही बताना रहेगा कि प्रीपोजिशन कौन है, नाउन कौन है, प्रोनाउन कौन है, वर्ब कौन है, एडजेक्टिव कौन है, एडवर्ब कौन है। तो आप लोगों को सिर्फ यही बताना रहेगा, यही पहचानना रहेगा। चलिए देखिए, अभी आप लोग यहाँ पे देखिए, अब आप लोग डेफिनेशन पढ़िए। प्रीपोजिशन आप लोग समझ ही गए हो, डेफिनेशन पढ़ लीजिए। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विथ द अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस। जो सेंटेंस का अदर वर्ड्स होता है, रिलेशन बताने के लिए यूज होता है, ठीक है, प्रीपोजिशन का प्रयोग। यानी कि जो प्रीपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन का प्रयोग किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले सेंटेंस का जो अदर पार्ट होता है उससे रिलेशन बताने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, नाउन या प्रोनाउन के पहले हुआ और सेंटेंस के अदर पार्ट से क्या बता रहा, रिलेशन ही तो बता रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है, सेंटेंस के, यानी कि नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज हुआ, सेंटेंस के अदर पार्ट से रिलेशन ही तो बता रहा है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे, और इसी तरीके से यहाँ पे, और इसी तरीके से आपको बहुत सारे भी एग्जाम्पल मिलेंगे। देखिए, द बुक इज ऑन द टेबल, कहाँ है बुक, टेबल के ऊपर है। द बुक इज ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर है, यानी कि यहाँ पे जो ऑन है ये क्या है, प्रीपोजिशन है। चलिए आप लोग इसमें से बताइए नाउन कहाँ है। आप लोग कहोगे जो बुक है ए नाउन है, और यहाँ पे जो टेबल है ए भी नाउन है। तो नाउन या प्रोनाउन के पहले इसका यूज हुआ प्रीपोजिशन का, और सेंटेंस के अदर पार्ट से क्या काम कर रहा है, रिलेशन बताने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे ऑन हमारा क्या हो गया, प्रीपोजिशन। नेक्स्ट देखिए, द पेन इज इन द इंक पॉट। अब जो हमारी पेन है, जैसे हमारा इंक पॉट हो गया, हमारा इंक पॉट है, और इस इंक पॉट में क्या है, पेन है, यानी कि पेन कहाँ है, इंक पॉट में है, इंक पॉट में है। तो यहाँ पे ये जो इन है वो क्या कर रहा, रिलेशन बता रहा, यानी कि इसका सेंटेंस के अदर पार्ट से रिलेशन बता रहा है। तो यहाँ पे इन हमारा क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। नेक्स्ट देखिए, द कैट इज अंडर द टेबल, यानी कि जो टेबल है उस टेबल के नीचे क्या है, बिल्ली है। बिल्ली कहाँ है, टेबल के नीचे, यानी कि इसका इससे रिलेशन कौन बता रहा है, सेंटेंस के, यानी कि अंडर द टेबल। तो यहाँ पे जो अंडर है वो क्या काम कर रहा है, प्रीपोजिशन की तरह काम कर रहा, इसका सेंटेंस के अदर पार्ट से रिलेशन बता रहा है। नेक्स्ट, द बुक इज बिटवीन द इंक पॉट एंड चेयर,
यानी कि हमारा एक इंकपॉट है और यहाँ पे हमारी चेयर है, और चेयर और इंकपॉट के बीच में क्या है, बुक है। तो बुक किसके बीच में है, द इंकपॉट एंड द चेयर। तो ये जो बेटवीन है, बेटवीन हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। माई सिस्टर इन लॉ लिव्स एट दरभंगा। जो मेरी सिस्टर इन लॉ है वो कहाँ रहती है, दरभंगा में, एट दरभंगा। यहाँ पे जो एट वर्ड है ये भी हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है। तो आप लोग समझ गए, ऑन, इन, अंडर, बिटवीन, एट, ये सब हमारे क्या हैं, प्रीपोजिशंस हैं। तो कुछ हमारे इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस यहाँ पर दिए गए हैं, आप लोग इनको पढ़ लेना, पढ़ लीजिए। ऑन, इन, अंडर, बिटवीन, अक्रॉस, विथ, बाई, एट, इनटू, टू, एमंग, बिसाइड, बिसाइड्स, ओवर, अपॉन, ईटीसी, ये सब हमारे क्या हैं, ये सब हमारे प्रीपोजिशंस हैं। अगर ये कहीं भी आपको सेंटेंस में दिखें तो आप लोग क्या बताइएगा, ये हमारे प्रीपोजिशंस हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कंजंक्शन। तो हम लोग कंजंक्शन देख लेते हैं। कंजंक्शन क्या होता है, कंजंक्शन समझिए, अभी हमने यहाँ पे बात करी। चलिए हम लोग यहीं पे देखते हैं। अ कंजंक्शन इज अ वर्ड, एक ऐसा शब्द होता है व्हिच जॉइंस, जो कनेक्ट करता है, जोड़ता है, टू आर मोर देन अदर वर्ड्स, यानी कि दो या दो से अधिक शब्दों को जो जोड़ने का काम करता है। फ्रेजेज, वाक्यांशों को जोड़ता है। क्लॉजेज, उपवाक्यों को जोड़ता है। और सेंटेंसेस, सेंटेंसों को जोड़ता है। देखिए एग्जाम्पल, वीना एंड श्वेता। देखिए वीना क्या है, वर्ड है, नाउन है। श्वेता क्या है, नाउन है। इन दोनों वर्डों को कौन जोड़ रहा है, एंड। बीना एंड श्वेता, बीना और श्वेता, देखिए जोड़ने का काम कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। वीना एंड श्वेता वेंट टू मार्केट। स्टूडेंट्स, अब ये तो हमारा कंजंक्शन हो गया, इसको आप लोग समझ गए। लेकिन अगर यहीं पर हम आपसे कहें कि इस पूरे सेंटेंस में आप बताइए नाउन कहाँ है, तो आप लोग क्या बताएंगे। ये जो बीना है, श्वेता है, क्या है, नाउन है, एंड हमारा कंजंक्शन है। और अगर हम कहें इस पूरे सेंटेंस में आप बताइए वर्ब कहाँ है, तो आप लोग क्या बताओगे, क्या बताइए, बताइए। बीना एंड श्वेता वेंट टू मार्केट। बीना और श्वेता कहाँ गई, मार्केट में गई। तो क्या है, गया, कहाँ गई, मार्केट में। ये जो गया वर्ड है यानी कि वेंट, हमारा क्या है, वर्ब है। अब कहाँ गई, मार्केट, और यहाँ पे जो टू है, टू हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है। और ये मार्केट भी हमारा क्या है, नाउन है। यानी कि नाउन या प्रोनाउन के पहले हमारा किसका यूज हुआ, प्रीपोजिशन का, जो सेंटेंस के अदर पार्ट से क्या कर रहा है, इसका रिलेशन बता रहा है। ये हमारा क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। आप लोग बात समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मुकेश गेव मी अ बुक। मुकेश गेव मी, मुझे दिया, क्या, अ बुक, एक किताब, एंड एन इंकपॉट, और एक दवात। अब यहाँ पे देखिए, मुकेश गेव मी अ बुक, एक बुक दिया, एंड एन इंकपॉट, यहाँ पे देखिए मुकेश गेव मी अ बुक, उन्होंने मुझे एक पुस्तक दी, और एक इंकपॉट, एक स्याही की दवात। यानी कि इसको इससे कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है, एंड। सेंटेंस के इस पार्ट को इससे कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है, एंड। तो एंड हमारा क्या हो गया, कंजंक्शन। तो यहाँ पे एंड हमारा क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया कि नहीं हो गया, आप लोग समझ पा रहे हो। हमने कहा राम और श्याम घूमने गए, तो राम और श्याम कहाँ गए, घूमने। तो और क्या करा, राम और श्याम को जोड़ रहा है, और हमारा क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। आई वेंट टू सी हिम, मैं उसे देखने गया। आई वेंट, मैं गया, टू सी हिम, उसे देखने के लिए, बट ही वॉज नॉट देयर, किंतु वह वहाँ नहीं था। देखिए, आई वेंट टू सी हिम, मैं उसे देखने गया, बट ही वॉज नॉट देयर, वह वहाँ नहीं था। तो यहाँ पे देखिए सेंटेंस के इस पार्ट को, और सेंटेंस का यहाँ दूसरा पार्ट है, तो इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा, बट। तो बट हमारा क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया। तो स्टूडेंट्स आप लोग समझ रहे हो। चलिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कंजंक्शन हमारे पास दिए गए हैं, इनको आप लोग देख लीजिए। जैसे एंड हो गया, एज वेल एज, अदरवाइज, और एल्स, एज सून एज, बट,
व्हेन, व्हाइल, व्हेनेवर, बिकॉज, एज, सिंस, दैट, ईटीसी। ये हमारे क्या हैं? ये हमारे महत्वपूर्ण कंजंक्शन हैं। ये आपको सेंटेंस में देखने को मिलेंगे। आप लोग इनको समझ लेना। कंजंक्शन की डेफिनेशन क्या है इसको मैंने समझा दिया। जो भी वर्ड जोड़ने का काम करेगा वो हमारा क्या हो जाएगा? कंजंक्शन। इसको किसको जोड़ेगा? टू वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को अथवा सेंटेंसेस को, वो हमारा क्या होगा? कंजंक्शन होगा। स्टूडेंट्स, अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चंस पर। हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे। तो देखिए, आप लोगों के जो भी एग्जाम्स हैं, बेस्ड ऑन पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस, आर्टिकल्स, रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस, स्पेलिंग्स, यहाँ से आप लोगों को एक एक नंबर वाले 5 अंक के 5 क्वेश्चन एक एक अंक के पूछे जाते हैं। तो यहाँ से हम लोग इसको पढ़ ले रहे हैं, आर्टिकल्स। इसके बाद आप लोगों को क्लास मिलेगी आर्टिकल्स की, और उसके बाद टेंस की, उसके बाद रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस की, स्पेलिंग्स की। तब आप लोगों का 5 नंबर का काम हो जाएगा। तो इसके लिए आप लोग पढ़ते रहिए, क्लासेस को रेगुलर देखना। क्लासेस आपको बीच बीच में मिलती रहेंगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। डायरेक्शन हमारा क्या है? चूज द बेस्ट वर्ड्स टू डिस्क्राइब द पार्ट्स ऑफ स्पीच इन द बिलो। यानी कि यहाँ पे हमें कुछ सेंटेंस दिए गए हैं। इन सेंटेंस में पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्या करना है? डिस्क्राइब करना है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे मैं जो सेंटेंस दिया गया है, इस सेंटेंस में यहाँ पे जो अंडरलाइंड मार्क है, यहाँ पे जो अंडरलाइन की गई है, उसमें बताना है कि उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। आई ऑलवेज गो टू द पार्क। आई ऑलवेज गो टू द पार्क, मैं हमेशा पार्क जाती हूँ। ऑन द वीकेंड्स, ऑन द वीकेंड्स यानी कि जो सप्ताह होता है, सप्ताह के अंत में, वीकेंड पर। तो यहाँ पे देखिए अंडरलाइन कहाँ पे है? पार्क पे है। तो आप लोग बताइए पार्क क्या है? हमने कहा था कि अगर हमारे पास कोई नेम है, देखिए एक कैसा नेम है? कॉमन नेम है। इससे किसी पार्क के बारे में जानकारी तो नहीं मिल रही है, लेकिन है क्या? पार्क है। तो जब ये पार्क है तो हमारा क्या हो जाएगा? नाउन है। नेम है तो नाउन हो जाएगा। तो नाउन देखिए कहाँ है? हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या है? करेक्ट है। इस तरीके से आप लोग पहचानना। नेक्स्ट देखते हैं। ऑन कोल्ड विंटर, ऑन कोल्ड विंटर डेज आई लव टू हैव अ कप ऑफ हॉट चॉकलेट। तो देखिए क्या है? ऑन कोल्ड विंटर डेज। तो यहाँ पे कोल्ड भी हमें बताना है। कोल्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? ऑन कोल्ड विंटर। विंटर क्या है? आप लोग बताइए। नाउन है। सर्दी। विंटर क्या है? नाउन है। नेम है, सर्दी है। तो देखिए क्या है, अब विंटर है तो विंटर क्या है? नाउन है। और इस विंटर नाम की नाउन को कोल्ड क्या करो? देखिए ऑन कोल्ड विंटर यानी कि जो सर्दियों वाला दिन होता है। ऑन कोल्ड विंटर डेज, जो सर्दियों वाले दिन, सर्दियों वाले दिनों में, या फिर, तो यहाँ पे देखिए क्या है? ऑन कोल्ड विंटर डेज। तो यहाँ पे कोल्ड क्या काम कर रहा है? इस विंटर को क्वालिफाई कर रहा है। देखिए विंटर डेज क्वालिफाई कर रहा है। ये हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है वो हमारा एडजेक्टिव होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या है? करेक्ट है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? हाउ मैनी हॉट डॉग्स डिड योर फ्रेंड ईट। अब यहाँ पे आप लोग देखिए, हाउ मैनी हॉट डॉग्स डिड योर फ्रेंड ईट एस्टरडे। तो यहाँ पे ईट के लिए हमें बताना है। आप लोग बताइए ईट क्या है? खाना, ईट। तो हमारा क्या है? वर्ब है। हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, रोजर वेनिस्टर फिनिश्ड द माइल रेस वेरी क्विकली। यहाँ पे क्विकली क्या है? आप लोग सोच करके बताइए। हमने कहा था कि अगर हमारे पास कोई भी वर्ड मिल रहा, कोई भी एडजेक्टिव मिल रही है, कोई भी एडजेक्टिव मिल रही है, उसके अंत में एल वाई जुड़ा है, तो हमारा क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। या फिर एडवर्ब के लिए हमने बताया था जो नाउन को जो हमारा वर्ब को क्वालिफाई करे, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे, खुद एडवर्ब को क्वालिफाई करे, वो हमारा क्या होता है? एडवर्ब होता है। तो यहाँ पे आप लोग यहीं से जान सकते हो। देखिए वेरी क्विकली, तो वेरी हमारा क्या है? एडजेक्टिव है, और इसको क्वालिफाई कौन कर रहा है? क्विकली।
तो क्विकली हमारा क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। नेक्स्ट देखिए, ही फादर फ्लाइज, ये क्या हो जाएगा, हर फादर फ्लाइज टू मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड बिकॉज ही इज अ पायलट। अब आप लोग यहाँ पर देखिए, हमें इसके लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच बतानी है, तो यहाँ पे आप फादर को देख करके ही बता सकते हो कि हमारा क्या है, क्या है आप लोग बताइए। नेम है फादर, पिताजी, तो पिताजी वर्ड कैसा हो गया, कॉमन नाउन, क्योंकि किसके पिता की बात हो रही है यहाँ पे नहीं पता चल रहा है, हर फादर उसका पिता, तो यहाँ पे फादर क्या है, नाउन है, फादर क्या है, नाउन है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट है। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है माई सिस्टर, माई सिस्टर इज वेरी स्मार्ट। माई सिस्टर इज वेरी स्मार्ट, शी गॉट एन A+ ऑन ऑल ऑफ हर टेस्ट। माई सिस्टर इज वेरी स्मार्ट, कौन वेरी स्मार्ट है आप लोग बताइए, मेरी सिस्टर, कौन वेरी स्मार्ट है, मेरी सिस्टर स्मार्ट है ना। वैसे यहाँ पे देखिए माई सिस्टर इज स्मार्ट, तो स्मार्ट कौन है, मेरी सिस्टर, और ये जो वेरी है स्मार्ट को क्वालिफाई कर रहा है, लेकिन हमें स्मार्ट के लिए बताना है तो स्मार्ट किसको क्वालिफाई कर रहा है, माई सिस्टर को, तो माई सिस्टर है नाउन, और जो चीज़ नाउन को क्वालिफाई करती है वो हमारी एडजेक्टिव होती है। समझ गए आप लोग। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट स्टेट, यहाँ पे स्टेट क्या है, आप लोग सोच करके बताइए, स्टेट क्या है, स्टेट हमारा नाउन है, लार्जेस्ट स्टेट, तो स्टेट हमारा क्या है, नाउन है, राज्य। नेक्स्ट देखिए, जूली इज माय फेवरेट मंथ ऑफ द जुलाई इज माय फेवरेट मंथ ऑफ द ईयर, तो यहाँ पे मंथ क्या आप लोग सोच करके बताइए, महीना नाउन है, और इसको तो जुलाई इज माय फेवरेट मंथ ऑफ द ईयर, जो वर्ष है, साल है, इसका हमारा फेवरेट महीना कौन है, जुलाई, तो यहाँ पे ये जो फेवरेट है ये क्या काम कर रहा है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा, इसको क्वालिफाई कर रहा, फेवरेट मंथ पसंदीदा महीना, तो हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, फेवरेट क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट आप लोग देखिए, स्टीवार्ट कैन स्पीक अरेबिक वेरी वेल, जो स्टीवार्ट हैं कैन स्पीक बोल सकते हैं अरेबिक, अरेबिक कोई भाषा होती है, अरेबिक वेरी वेल बहुत अच्छे तरीके से, तो यहाँ पे बेल क्या है हमारा, बेल हमारा क्या है, एडवर्ब है। देखिए स्टीवर्ट कैन स्पीक बोल सकते हैं क्या, अरेबिक वेरी वेल, क्या वेरी वेल बोल सकते हैं, स्पीक अरेबिक वेरी वेल ना, तो ये जो वेरी है किसको क्वालिफाई कर रहा है, बेल को, और बेल हमारा किसको क्वालिफाई कर रहा है, स्पीक को, स्पीक बेल, तो ये हमारा बेल क्या हो जाएगा, देखिए ये बेल इस स्पीक को क्वालिफाई कर रहा है, तो हमारा बेल क्या हो जाएगा, एडवर्ब। समझ गए आप लोग। हमने पढ़ा था कि जो वर्ड हमारा वर्ब को क्वालिफाई करे, किसको, वर्ब को, वो एडवर्ब होता है। यहाँ पे ये जो बेल है किसको क्वालिफाई कर रहा, स्पीक को, और स्पीक है क्या, वर्ब है, और जो चीज़ वर्ब को क्वालिफाई करती है वो एडवर्ब कहलाती है, यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या है, करेक्ट है। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखिए क्या है, आई डोंट थिंक, मैं नहीं सोचती क्या, इट वॉज अ डिफ़िकल्ट टेस्ट, इट वॉज अ डिफ़िकल्ट टेस्ट, इन फैक्ट इट वॉज क्वाइट ईजी, क्या है, इट वॉज क्वाइट ईजी, इट वॉज क्वाइट ईजी, इट वॉज ईजी, देखिए इट वॉज ईजी, यानी कि ये जो ईजी हमारा इट को क्वालिफाई कर रहा, समझ पा रहे हो कि नहीं आप लोग, इट वॉज क्वाइट ईजी, क्या क्वाइट ईजी, इट, तो यानी कि ये जो इट है, इट को कौन क्वालिफाई कर रहा है, ईजी, तो ईजी हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डायनासोर्स वर वेरी लार्ज, जो डायनासोर्स हैं वो क्या थे, बहुत लंबे थे,
डायनासोर्स वर वेरी लार्ज, बहुत लंबे, एंड दे लाइव्स मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, जो रहते थे मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, बहुत वर्षों पहले। तो यहाँ पे ये जो ईयर्स है इसका ही हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है। तो ईयर क्या है आप लोग बताइए, वर्ष हमारा नाउन है, करेक्ट कर दो। तो डायनासोर्स वर वेरी लार्ज, बहुत लंबे होते थे, एंड दे लिव्स रहते थे मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, बहुत वर्षों पहले, लाखों वर्ष पहले। तो स्टूडेंट्स आप लोग समझ गए, इसमें ईयर्स हमारा क्या है, ईयर्स हमारा नाउन है। डायनासोर्स वर वेरी लार्ज एंड दे लिव्स मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, तो यहाँ पे जो हमारा ईयर्स है वो क्या है, नाउन है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। दोज फ्लावर्स आर वेरी ब्यूटीफुल, दोज फ्लावर्स आर वेरी ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल कौन है आप लोग सोच करके बताइए, आप लोग सोच करके बताइए। दोज फ्लावर्स आर वेरी ब्यूटीफुल, हाउ मच डू दे कॉस्ट। दोज फ्लावर्स आर वेरी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल कौन है, फ्लावर्स है, और फ्लावर्स हमारा क्या है आप लोग सोचिए और बताइए, फ्लावर्स हमारा क्या है, फ्लावर्स नाउन है, और ब्यूटीफुल कौन है, यही फ्लावर्स। तो यहाँ पे ब्यूटीफुल हमारा क्या काम कर रहा है, ये जो ब्यूटीफुल है इसको क्वालिफाई कर रहा है, फ्लावर्स को क्वालिफाई कर रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए क्या है। आई यूजुअली स्टडी, आई यूजुअली स्टडी। तो मैंने आप लोगों को एक शब्द बताया था, हमने कहा था कि अगर हमारे पास कोई एडजेक्टिव के लास्ट में एल वाई मिल रहा है, वर्ड के लास्ट में एल वाई मिल रहा है, तुम्हारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एडवर्ब। तो हमारा क्या हो गया, एडवर्ब। इसको आप लोग वैसे ही कर सकते हो, यूजुअली स्टडी इन द लाइब्रेरी फॉर एन आवर आफ्टर। तो यूजुअली हमारा क्या है, एडवर्ब है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हाउ ड्रोव हिज कार वेरी स्लोली, स्लोली हमारा क्या हो जाएगा आप लोग सोच करके बताइए, एल वाई लास्ट में, तो हमारा क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। ऐसे आपको करना है बस, और कुछ नहीं करना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्लीज रिमेंबर टू फिनिश योर, प्लीज रिमेंबर टू फिनिश योर होमवर्क। होमवर्क क्या है आप लोग सोच करके बताइए, होमवर्क गृह कार्य, नाउन है, हमारा ऑप्शन क्या है, सी करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट लैंग्वेज डू मोस्ट पीपुल स्पीक। अब स्पीक यानी कि बोलना, बोलना हमारी क्या हो जाएगी, वर्ब। नेक्स्ट देखिए, द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ एडवाइस। तो एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ एडवाइस हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ एडवाइस इज एडविजेबल। ये बात आपको याद रखनी होगी, एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ एडवाइस, अगर हम लोग एडवाइस के एडजेक्टिव फॉर्म की बात करें तो हमारा क्या होता है, एडविजेबल होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ फ्लावर। अब हम लोग फ्लावर के एडजेक्टिव फॉर्म की बात कर रहे हैं, तो फ्लावर का एडजेक्टिव फॉर्म क्या होता है, फ्लोरल। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेंगे स्टूडेंट्स, आपको इस बात को ध्यान में रखना है। द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ फ्लावर इज फ्लोरल। नेक्स्ट, द नाउन फॉर्म ऑफ डू, किसकी बात कर रहा है, नाउन फॉर्म ऑफ डू। तो नाउन फॉर्म ऑफ डू इज डीड, क्या है, डीड है। नेक्स्ट देखिए, चूज व्हिच पार्ट ऑफ स्पीच द अंडरलाइंड वर्ड बिलोंग्स टू। यहाँ पे देखिए, टाइम इज मनी, टाइम क्या है, धन है, मनी है, तो टाइम यहाँ पे क्या है, नाउन, टाइम क्या है, नाउन है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से आज की क्लास में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को कवर किया, और जो भी हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे गए थे हमने उस क्वेश्चंस को भी कवर किया। तो चलिए गाइज, आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए गाइज, आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।